Good morning, students. Today we will read An Alien Hand, supplementary reader in English for class 7th. Okay, and our chapter is chapter first, The Teeny Teacher. Teeny teacher means क्या होता है? छोटा अध्यापक, यानी कोई छोटा सा अध्यापक जो हमें क्या करेगा, सिखाएगा, कुछ बताएगा. तो किसके बारे में बात की जा रही है वो हम देखते हैं. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable homes called anthills. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जो छोटा टीचर है वो कौन है? ये छोटा टीचर हमारा क्या होती हैं? ये चींटियाँ होती हैं. एंट की बात कही जा रही है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं, छोटी होती हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं. अमंग द वेरियस काइंड द कॉमनेस एंट इज़ ब्लैक और रेड. और ज़्यादातर हम जानते हैं इसके बहुत से काइंड्स होते हैं, बहुत प्रकार की चींटियाँ मिलती मतलब होती हैं. लेकिन जो क्या होता है कि कोई ब्लैक होती है, कोई रेड होती है ना, कॉमन होती हैं ये चींटियाँ. और ये बहुत जो जहाँ रहती हैं, ये जहाँ पे जिस जगह पे रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? एंथिल्स बोलते हैं. ठीक है. Okay, now we will start. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is in the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be worm. No, none of these. It is the ant and the commonest, the smallest, but the wisest insect. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. आपने छोटी सी चीज़ देखी होगी, छोटा सा कीड़ा देखा होगा जो कि बहुत बुद्धिमान है. क्या ये उड़ती है? नो, ये उड़ती नहीं है. क्या ये मॉस्किटो है? क्या ये मच्छर है ना? क्या ये मच्छर है? नो, इज़ नॉट. ये क्या है? ये नहीं है, मच्छर नहीं है. ठीक है. उसके बाद आप कहते हो कि तब फिर ज़रूर ये कोई वॉर्म होगा, है ना, कोई कीड़ा होगा जो आप देख रहे हो ना, मॉस्किटो होगा. उसके बाद क्या कहते हैं? वॉर्म होगा. नो, नन ऑफ दिस. इट इज़ द एंड, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. लेकिन ये क्या है? एक कॉमन सा, छोटा सा और बहुत ही बुद्धिमान क्या है? ये इंसेक्ट है, कीड़ा है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और ये जो स्टोरी है वो है एक, ये चींटियों के लाइफ के बारे में, चींटियों की ज़िंदगी के बारे में, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल है ना. कोई बहुत ज़्यादा इस पर केयर नहीं करता है ना. और उसको हम पेट्स की तरह रखते हैं, पालतू, जैसे हम लोग जानवर रखते हैं पालतू, इसी तरह पालतू इंसेक्ट भी हम लोग रखते हैं, जो कि हम उसके डेली बिहेवियर को, व्यवहार को जो है क्लोजली हम देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. और इसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि ये छोटी सी होती हैं लेकिन बहुत ही क्या होती हैं? हार्ड वर्किंग होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं, बहुत ही बुद्धिमान क्रिएचर होता है, ये प्राणी होते हैं ये. ठीक है. देन एन एंट्स यूजेस इट्स फीलर्स और एंटेना to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up to down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite directions by touching their feelers. और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो देखा होगा आप लोगों ने, चींटियों के हेड पे एक एंटीना टाइप का निकला होता है ना, दो जो है वो निकले होते हैं, उसमें दिखता रहता है. जैसे हेड पे दो निकली होती है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे ना, ये दो जो निकला हुआ है उसको क्या बोलते हैं लोग कि एंटीना है. ये ना एंटीना का काम करता है. और ये क्या करता है? पासिंग मैसेज, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन, कम्युनिकेशन बनाता है. एक चींटी से दूसरी चींटी को बताने के लिए क्या करते हैं? ये इस एंटीना का यूज़ करते हैं. वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप
और डाउन द वॉल। आपने देखा होगा कि जैसे एक चींटी अगर ऊपर जा रही है तो इनका एक रो बन जाता है, एक लाइन बन जाती है ना, और उसी के पीछे एक दूसरे के पीछे जो है चली जाती हैं वॉल्स पे, दीवार पे चढ़ती हैं, अप एंड डाउन करती हैं, लेकिन क्या होता है एक सीक्वेंस में चलती हैं वो। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाई टचिंग देयर फिलर्स, और एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। मतलब मिलते कैसे हैं, देखो यहाँ पे यू कैन सी दोनों जो चींटियाँ हैं वो ग्रीट्स कैसे कर रही हैं, यानी मिलती कैसे हैं, ग्रीट करना यानी अभिवादन करना, मिलना, ये क्या है, ये इसके थ्रू करती हैं, अपने एंटीना के थ्रू। टचिंग देयर फीलर्स, टच करती हैं और उसके बाद एक दूसरे को क्या बताती हैं कि ग्रीट कर रही हैं, कि हाँ जैसे हम लोग आपस में करते हैं हेलो हाय करते हैं ना, तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं। There are many kinds of ants, the commonest among them the black or red ones। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत तरीके की चींटियाँ, बहुत प्रकार की चींटियाँ होती हैं, तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो द कॉमनेस्ट among ब्लैक और रेड वन, आप काले या रेड कलर के देख सकते हो। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। वेयर डू दे लीव इन देयर कंफर्टेबल होम्स, कॉल नेस्ट आर एंथिल्स। और जैसा कि आप जानते हो कि बचपन में भी हम लोगों ने बहुत देखा है, चींटियों को देखते हो ना, कभी कभी चींटियों को देख के बच्चे जो है क्या करते हैं, उसको मारने लगते हैं ना, एक लाइन सीक्वेंस बनी रहती है तो कोई क्या कर देता है, उसको टीज़ करता है, छेड़ता है तो फिर ये इधर उधर भागने लगती हैं। बहुत सी चीज़ें हम बचपन में करते थे, बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हम उसको इतना ध्यान, हम लोग तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, जा रही हैं हाँ ठीक है, बट बच्चे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली देखते हैं। और वो कहाँ रहती हैं, इन देयर नेस्ट, हम नहीं ध्यान देते हैं, बट ये जहाँ रहती हैं, जहाँ कंफर्टेबल होम्स होते हैं इनको, उनको या तो नेस्ट बोलते हैं या तो एंथिल्स बोलते हैं, है ना, जो होल्स होते हैं, जहाँ भी वो होल्स पाती हैं वहीं पे वो इकट्ठा होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंथिल्स बोलते हैं। ओके, each has hundred of little rooms and passages. In some of these rooms the queen ant lays eggs। और क्या होता है कि 100 ये जो है इन लोगों के जो होल्स होते हैं उसमें क्या होता है, पैसेजेस बने होते हैं, छोटे छोटे पैसेजेस, और 100 छोटे छोटे रूम्स होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड ले एग्स। अब जैसे कि ह्यूमन के होते हैं, रूम्स होते हैं, उनके डिवाइड होते हैं, सर्वेंट्स एंड मीन्स क्वीन किंग, ये सारी चीज़ें जब डिसाइड होते हैं, वैसे ही इनके होते हैं। जो उनकी क्वीन होती है, जो रानी होती है, वो जो है उस एक कमरे उसको दिया जाता है जिसमें वो लेज एग्स यानी अंडे जो है वो देती है उसमें। ओके, देन अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल ग्रब्स। और उसमें जो छोटे छोटे जो होते हैं, बच्चे होते हैं जो उसमें ले एग्स वाल में निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ग्रब्स बोलते हैं, है ना। वो उनको छोटे बच्चों का जो एक अंडे से जो निकलते हैं यंग वंस उनके नर्सरीज में, तो उसको ग्रब्स बोलते हैं। ओके, देन वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। और क्या होता है, वर्कर्स के जो है अपने अपने रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं, सबके अलग अलग क्वार्टर्स डिसाइड होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग देयर फूड, सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउसेस फॉर दीज फूड। और क्या होता है कि उसमें जो है कुछ सर्च करते हैं, उसमें वर्कर्स का अलग अलग क्वार्टर होता है, अलग अलग डिसाइड होता है कि कुछ चींटियाँ जो है वर्कर का काम करती हैं, वो जाती हैं फूड को सर्च करती हैं, जाके खाना ढूंढती हैं। और सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और जो खाना कलेक्ट करके लाती हैं उसका भी एक स्टोर हाउस बनता है, एक रूम अलग डिसाइड रहता है, उसमें जो है फूड को ले जाके वो रखती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स। और जो सोल्जर्स यानी उसमें भी सैनिक होते हैं जो और लोगों की, यंग वंस की रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्वींस को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका भी अलग अलग बैरिक बना हुआ था। नो वर्कर्स हैज़ ever tried to live in soldiers house, no soldiers has ever gone out
सर्चिंग फॉर फूड, और जो है सबका अलग अलग, जो डिपार्टमेंट जिसको मिला है वो वही करता है। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स जो हैं वो सोल्जर्स के हाउस में जाके, सैनिकों के हाउस में जाके रहेंगे, और सोल्जर्स जो है जाके वर्कर्स की तरह जाके फूड सर्च करेंगे, ऐसा नहीं है। सबका जिसका जो डिपार्टमेंट है वो वही काम करता है। नो वर्कर्स आर सोल्जर्स और क्लीनर हैज़ इवर इवर हार्म्ड अ ग्रब। सो और वर्कर्स जो होते हैं या सोल्जर्स होते हैं या क्लीनर होते हैं, इनका ये कभी भी ग्रब्स को, यानी जो यंग वंस, जो अंडे से निकले हुए बच्चे होते हैं, उनको कभी हार्म नहीं पहुंचाने देते हैं किसी को भी। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। आप देख सकते हो कि इनकी लाइफ में जो है कितनी शांति है ना, कितना सुकून है। ईच डज इट से शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड ईवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और जो है ये बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से, बहुत बुद्धिमत्ता से ये अपने काम को डिवाइड करके एक दूसरे के साथ शेयर करके, लड़ाई करके, और ग्रुप में कभी भी ये लड़ाई नहीं करते हैं ना। जब मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो होता है इन लोगों में, वो आपस में, इंसान तो लड़ जाते हैं ना, इंसान तो कभी भी एकजुट होके नहीं रहते। यूनिटी वहाँ बोला गया है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बट इस चीज़ को ये फॉलो नहीं करते। लेकिन एंड्स जो होते हैं वो हमेशा यूनिटी में होते हैं, एक होके रहते हैं, सारे काम अपने डिवाइड करके रखते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट हमारा ये कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन शेयर विद मी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।